भाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में ये मेरी अंतिम वीडियो है। 2021 का ये पेपर चल रहा है पीजीटी हिंदी का। इससे पहले टीजीटी के भी पेपर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के। 10 सालों के पूरे पेपर मैंने बना करके वीडियो सबकी एक प्लेलिस्ट बना दी है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी एक साथ सभी प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर्स की, और केवल एक ही राज्य की नहीं, विभिन्न राज्यों से लेकर के बनी हुई है। उसी तरह पीजीटी हिंदी के भी ये प्रश्न पत्र आज पूरे होने जा रहे हैं। प्रश्न पत्र आज का शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रवक्ता चयन परीक्षा अर्थात पीजीटी 2021 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र के कुल 82 प्रश्न हम लोग इससे पहले के भाग में कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं इसका 83वां प्रश्न। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? ए क्षमा शर्मा, बी मोहिनी छाबड़ा, सी महेश दर्पण और डी वीरेंद्र सक्सेना। इसका उत्तर होगा ए। 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की कहानी है। काला कानून, कस्बे की लड़की, घर घर तथा अन्य कहानियाँ, थैंक यू सूरदास हुसैन, लव स्टोरीज आदि इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। क्षमा शर्मा बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मटके ऊपर कटोरी मोहिनी छाबड़ा की रचना है। अपने साथ चेहरे, मिट्टी की औलाद, रफ्तार आदि महेश दर्पण की कहानियां हैं। दिल्ली में पहला दिन, घिसे हुए पुर्जे, दिखाने के दांत, आधी सदी की त्रासदी वीरेंद्र सक्सेना की प्रमुख कहानियां हैं। 84वां प्रश्न। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है? ए घड़े से पानी गिराना, बी पानी की कीमत समझना, सी अत्यंत संकुचित सोचना और डी अत्यंत लज्जित होना। इसका उत्तर होगा डी। घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। शेष तीनों विकल्प मुहावरे का अर्थ के दृष्टिकोण से संगत नहीं है। 50वां प्रश्न है। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है? ए कतार, बी पंक्ति, सी श्रेणी और डी श्रृंखला। इसका उत्तर होगा ए। कतार विदेशी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पंक्ति, श्रेणी, पात, श्रृंखला, क्रम, सिलसिला, समूह, झुंड आदि। 86वां प्रश्न। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं? ए राधाचरण गोस्वामी, बी राधा कृष्ण दास, सी खड़ग बहादुर मल्ल और डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका उत्तर होगा ए। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। इस प्रहसन में हिंदू और मुसलमान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। गोस्वामी जी के नाटकों और प्रहसनों में उनकी सुधारवादी चेतना ही सर्वप्रमुख है। बाल विधवा, सर्वनाश, विधवा विपत्ति, वीरबाला आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। 87वां प्रश्न। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? ए शिकारी ने तीर से बाघ मारा, बी हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सी सत्संग से बुद्धि सुधरती है और डी लड़का बाजार से लौटा। इसका उत्तर होगा डी। लड़का बाजार से लौटा वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव होता है उसमें अपादान कारक कहते हैं। इस वाक्य में लड़का बाजार से अलग हो रहा है इसलिए अपादान कारक है। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया और सत्संग से बुद्धि सुधरती है। 88वां प्रश्न। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं? ए भिखारीदास, बी केशवदास, सी मतीराम और डी चिंतामणि। इसका उत्तर होगा बी। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास हैं। केशवदास के अलंकार पर आधारित ग्रंथ है कविप्रिया। अलंकारवादी कवि केशव ने अलंकार का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा था कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित, रसिक प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? ए हरिदास, बी रहीम, सी मीराबाई और डी रसखान। इसका उत्तर होगा सी। नरसी जी का मायरा मीराबाई की रचना है।
मीरा 1516 से 1546। इसका जन्म जोधपुर के मेड़ता के पास कुड़की गांव में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। मीरा के गुरु रैदास माने जाते हैं। इनके संदर्भ में प्रसिद्ध है कि इन्होंने जीव गोस्वामी से दीक्षा ली थी। ये मेड़ता के राठौर रत्न सिंह की पुत्री राव दूधा जी की पौत्री तथा राव जोधा जी की पौत्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा, राग गोविंद, रुक्मिणी मंगल, मलार राग आदि हैं। दोपहर में समास है। ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी दो बहुव्रीहि और डी कर्मधारय है। इसका उत्तर होगा ए। दोपहर शब्द में द्विगु समास है। इसका समास विग्रह दो पहरों का समूह होगा। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं, समाहार द्विगु और उत्तर पद प्रधान द्विगु। समाहार का अर्थ होता है समुदाय, इकट्ठा होना, समेटना। जैसे तीनों लोकों का समाहार त्रिलोक, तीन भुवनों का समाहार त्रिभुवन, पांच वटों का समाहार पंचवटी। दूसरा उत्तर पद प्रधान का अर्थ है जहाँ सचमुच ही उत्तर पद पर बल दिया जाए। जैसे पांच प्रमाण नाम, पंच प्रमाण, पांच हत्थड़ हैंडिल, पंचहत्थड़। 91वां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है। ए कामायनी, बी पल्लव, सी परिमल, डी चिदम्बरा। इसका उत्तर होगा ए। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित काव्य संग्रह चिदम्बरा 1965 को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पर ए दे दिया गया है चिदम्बरा, यानी कि डी इसका ऑप्शन सही होगा। सम्मान से 1968 में सम्मानित किया गया है। हिंदी की यह प्रथम रचना है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 92वां प्रश्न, अमी हलाहल मदभरे श्याम सोत रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत इकबार में कौन सा अलंकार है। ए परिसंख्या, बी मुद्रा, सी यथासंख्या और डी विभावना। इसका उत्तर होगा सी। अमी हलाहल मदभरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत इकबार। इस दोहे में यथासंख्या अलंकार है। जिस क्रम में कुछ वस्तुओं का वर्णन किया जाता है उसी क्रम में उनसे संबंधित विशेषताओं का भी वर्णन किया जाए वहाँ यथासंख्या अलंकार होता है। जहाँ एक ही वस्तु की अनेक स्थानों में स्थिति संभव होने पर भी अन्यत्र निषेध कर उसका एक स्थान में वर्णन किया जाए वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। जहाँ वर्ण विषय में अर्थांतर भंगिमा के साथ साथ संज्ञार्थ की अप्रकरणिक व्यंजना का नाम मुद्रा अलंकार है। जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। 93वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। ए निशारद मतलब रजाई, बी शिरस्करम शिखा, सी उष्णीम पगड़ी, डी उत्तरीय चादर। इसका उत्तर होगा बी। इन शब्दार्थों के युग्मों में गलत युग्म शिरस्करम शिखा है। शिरस्करम का अर्थ होता है पगड़ी होता है। निशारा का अर्थ रजाई होता है, इसे तूलिका भी कहते हैं। उष्णीशम का अर्थ होता है भी पगड़ी होता है। चादर को सय्याच्छादनम और प्रच्छद भी कहते हैं। चाय आगत शब्द है। ए जापानी, बी चीनी, सी जर्मन और डी पुर्तगाली। तो चाय चीनी सब भाषा का शब्द, इसका उत्तर होगा बी। चाय चीनी भाषा का शब्द है, चीनी भाषा से आगत शब्द है। लीची, साबुन, सिंदूर, कारतूस आदि चीनी भाषा से आगत शब्द हैं। रिक्शा, जूडो, युयुत्सु, झम्पान आदि जापान के शब्द हैं। ट्रेन, वैगन, सेमिनार, किंडरगार्टन आदि जर्मन से आगत शब्द हैं। अलमारी, आया, कमरा, कप्तान, कर्नल, काफ़ी, काजू, गमला, तंबाकू, मेज, तौलिया आदि पुर्तगाली भाषा के आगत शब्द हैं। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। ए वारिड़ी, बी वारिड़ी, सी वारिड़, डी वारिड़ा। इसका उत्तर होगा बी। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन वारिड़ी होगा। वारिड़ी सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। वारिड़ पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन। वारिड़ा तृतीया विभक्ति एक वचन। 96वां प्रश्न, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ए राजेश जोशी, बी सौमित्र मोहन, सी शेखर जोशी, डी अरुण कमल। इसका उत्तर होगा ए। एक दिन पेड़ बोलेंगे काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, चांद की वर्तनी, समरगाथा, लंबी कविता आदि राजेश जोशी की अन्य रचनाएं हैं। चाकू से खेलते हुए, लुकमान अली, निषेध, पहचान आदि सौमित्र मोहन की रचनाएं हैं। निराला के प्रति, द्विज, धान रोपाई, अंकित होने दो शेखर जोशी की कविताएं हैं। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाज में अरुण कमल की कविताएं हैं।
कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? ए श्लेष, बी विरोधाभास, सी विभावना और डी विशेषोक्ति। इसका उत्तर होगा सी, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना विभावना अलंकार का परिचायक है। जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ वास्तव में विरोध न होते हुए विरोध का अभाव हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य का न होना वर्णित हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। 98वां प्रश्न, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका उत्तर होगा बी, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल के लिए रीतिकाल नामकरण किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है, ए रीतिबद्ध, बी रीति सिद्ध और डी रीति मुक्त। 99वां प्रश्न, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। ए ऊट ऊँटनी, बी प्राचीन अर्वाचीन, सी सूर भीरू, डी साड़ साड़िनी। इसका उत्तर होगा डी, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म साड़ साड़नी है। शेष सभी विकल्प विलोम की दृष्टि से संगत हैं। साड़ का विलोम शब्द प्रचलित नहीं है। 100वां प्रश्न, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति में एक वचन में रूप होता है, मधुने, मधुना, मधो या मधुना। इसका उत्तर होगा डी, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप मधुना होगा। इसका पूरा रूप देख लीजिए। मधु का मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभि, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुना, मधुनो, मधुनाम, मधुनि, मधुनो, मधुषु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी, 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 हे। इसमें प्रथमा में मधु और मधो 2 होगा। संबोधन में 101वां प्रश्न है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी नरेश मेहता, सी अज्ञेय और डी रघुवीर शाह। इसका उत्तर होगा सी, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन अज्ञेय का है तथा अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 की भूमिका में उद्धृत है। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय के संपादकत्व में तार सप्तक में 1943 से माना जाता है। अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। 102वां प्रश्न, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेन, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका उत्तर होगा सी, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक प्रोटेस्टेंट है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक रेजिस्टेंट। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। यह कथन उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 से उद्धृत है। समकालीन साहित्य आलोचना और चुनौती, हिंदी नाटक साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचना के बीज शब्द आदि बच्चन सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं। 103वां प्रश्न है, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध का उपमान की स्थापना की जाए। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार है। ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी रूपक अतिशयोक्ति और डी अपनुति। इसका उत्तर होगा डी, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अपनुति अलंकार होता है। जैसे रूप उर्वशी नारी नहीं, आभा है लिखित भुवन की, रूप नहीं निष्कलुष कल्पना है सृष्टा के मन की। यह प्रस्तुत पदार्थ उर्वशी का निषेध करके उसे अखिल भुवन की आभा एवं सृष्टा के मन की कल्पना बतलाया गया है, अतः अपनुति अलंकार है। 104वां प्रश्न है, स्था का विधिलिंग रूप लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तिष्ठेतु, तिष्ठाव, तिष्ठत या तिष्ठेत। इसका उत्तर होगा ये, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तिष्ठेय होगा। स्था धातु विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेय, तिष्ठेम।
105वां प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे के निबंध के लेखक हैं? ए विद्यानिवास मिश्र, बी हरिशंकर परसाई, सी कुबेरनाथ राय और डी शरद जोशी। इसका उत्तर होगा बी, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1986 है। इसके अन्य निबंध है, भूत के पांव पीछे, इंटरव्यू, डिप्टी कलेक्टर, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णव की फिसलन, निंदा रस, इंस्पेक्टर मातादीन, चांद पर हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी आदि हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं, हल्दी, दूब, दधी, अच्छत, आम्र मंजरी, धर्म और संस्कृति, मैंने सिल पहुँचाई, आंगन का पंछी, प्रलय की छाया आदि हैं। रसाखेटक, वेणुकीचक, राघव, करुणो रस, रसोपनिषद, यक्ष प्रश्न, जम्बूक आदि कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यत्र तत्र सर्वत्र आदि शरद जोशी के प्रमुख निबंध हैं। 106वां प्रश्न, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी कर्म कारक, डी करण कारक। इसका उत्तर होगा डी, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर में करण कारक प्रयुक्त है। करण कारक से के द्वारा साधन के लिए प्रयुक्त होता है। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री संबंध प्रकट करने के लिए। अधिकरण कारक में पर के, ऊपर के, में भीतर किसी का आधार प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। 107वां प्रश्न है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है। ए प्रतिभाशाली, बी बुद्धिमान, सी प्रत्युत्पन्नमति, डी अक्लमंद। इसका उत्तर होगा सी, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्नमति है। एक शब्द प्रतिभाशाली, जिसमें जन्म से ही प्रतिभा हो, बुद्धिमान, जिससे में बहुत बुद्धि हो, समझदार, अक्लमंद, जिसमें बहुत अक्ल हो, बुद्धि हो, समझदार। 108वां प्रश्न, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ए रातों रात, बी कपड़ छन, सी मनमाना, डी ठकुर सुहाती। इसका उत्तर होगा ए। निम्नलिखित में रातों रात अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए, वहाँ अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, जिसमें पहला पद उपसर्ग, जाति आदि का अध्यय होता है, वही प्रधान होता है। जैसे आजन्म, यथाविधि, प्रतिदिन आदि। कपड़ छन, कपड़े से छना हुआ, करण तत्पुरुष समास। मनमाना, मन से माना, करण तत्पुरुष समास। ठकुर सुहाती में ठकुर मालिक के लिए, रुचिकर बातें चतुर्थी तत्पुरुष। 109वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए इंद्रावती, बी नूर मोहम्मद, ए इंद्रावती नूर मोहम्मद, बी हंस जवाहिर कासिम शाह, सी चित्रावली उस्मान, डी मधुमालती कुतुबन। इसका उत्तर होगा डी, मधुमालती कुतुबन सुमेलित युग्म नहीं है। शेष विकल्पों में दिए गए युग्म सुमेलित हैं। मधुमालती 1545 की रचना मंझन ने की। यह रचना अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में रचित है। मधुमालती का नायक मनोहर तथा राजकुमारी मधुमालती नायिका है। मंझन कृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा भाव है। कुतुबन की रचना मृगावती 1521 तथा यह अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में रचित है। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। 110वां प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी संस्मरण, सी रिपोर्टाज, डी यात्रा वृत्तांत। इसका उत्तर होगा डी, किन्नर देश में 1948 इस यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास, विश्व की रूपरेखा आदि इनके अन्य यात्रा वृत्तांत हैं। 111वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, बी मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, सी शब्द केवल संकेत मात्र, डी मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। इसका उत्तर होगा डी, निम्नलिखित में से मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ वाक्य शुद्ध है। विकल्प में दिए गए अन्य वाक्यों के रूप इस प्रकार हों। शुद्ध रूप इस प्रकार है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ का होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग ले आओ, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, शब्द संकेत मात्र हैं। 112वां प्रश्न, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। उपमेयोपमा, बी मालोपमा, सी व्यतिरेक, डी अन्वय। इसका उत्तर होगा डी,
जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जहाँ उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान न हो और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जैसे भारत के सम भारत है, इस पंक्ति में भारत उपमेय है तथा भारत को ही उपमान बना दिया गया था। भारत की उपमा भारत से ही दी गई है। वहाँ उपमेय वहीं उपमेय और उपमान के को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया को उपमेय उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ किसी एक कथन में ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। 113वां प्रश्न, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? ए शंकुक, बी भट्ट लोल्लट, सी अभिनव गुप्त और डी भट्ट नायक। इसका उत्तर होगा ए। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है। शंकुक का मत अनुमितिवाद कहलाता है, वहीं भट्ट लोल्लट का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद या भोगवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। शंकुक ने भारत के रस सूत्र में निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति तथा संयोग का अर्थ अनुमापक मानकर विभावादि को अनुमापक तथा रस को अनुमाप्य कहा है। चित्त तुरंग न्याय द्वारा ज्ञान एवं धुआं अग्नि के उदाहरण के माध्यम से अनुमान की बातें शंकुक ने कही है। 114वां प्रश्न, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है अव्ययी, बी मितव्ययी, सी सद्व्ययी, डी कृपण। इसका उत्तर होगा बी। जो कम खर्च करने वाला हो के लिए एक शब्द मितव्ययी होता है। अपव्ययी आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला होता है। सद्व्ययी अच्छे या उत्तम कार्यों के लिए खर्च करने वाला। कृपण आवश्यकता होने पर भी न खर्च करने वाला, कंजूस। 115वां प्रश्न है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेन, सी देव और डी भिखारी दास। इसका उत्तर होगा सी। हिंदी के आचार्य देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव को प्रचारित किया। हिंदी के ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनके 18 प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें से भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, देवशतक आदि प्रमुख हैं। 116वां प्रश्न, अजीर शब्द का अर्थ है? ए युवा, बी आंगन, सी वार्धक्य, डी जरावस्था। इसका उत्तर होगा बी। अजीर शब्द का अर्थ होता है आंगन। अजीर का एक और अर्थ शरीर भी होता है। वहीं युवा के लिए अजर तथा का प्रयोग किया जाता है। जरावस्था का अर्थ वृद्धावस्था या बुढ़ापा होता है। वार्धक्य भी जगरा का ही पर्यायवाची है तथा इसका अर्थ भी वृद्धावस्था या बुढ़ापा है। 117वां प्रश्न, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का की नहीं है? ए हम विस्पाई जन्म के, बी सूत की माला, सी प्रभात फेरी और डी विसर्जन। इसका उत्तर होगा सी। प्रभात फेरी रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है। प्रभात फेरी का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। नरेंद्र शर्मा ने वीर रस तथा श्रृंगार रस दोनों को ही अपनाया। कर्णफूल, प्रवासी के गीत, भला प्लासवन, मिट्टी के फूल, रक्तचंदन, द्रौपदी, खंडकाव्य, प्यासा, निर्झर, सुवर्णा आदि नरेंद्र शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। 118वां प्रश्न, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? ए महाभाष्य, बी छांदोग्य उपनिषद, सी वाक्यपदीय, डी अष्टाध्याय। इसका उत्तर होगा बी। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन छांदोग्य उपनिषद के 2य अध्याय से उद्धृत है। छांदोग्य उपनिषद सामवेदीय छांदोग्य ब्राह्मण का औपनिषदिक भाग है, जो प्राचीनतम 10 उपनिषदों में से सबसे बृहदाकार है। इसके 8 प्रपाठकों में प्रत्येक में एक अध्याय है। वहीं महाभाष्य के रचयिता पतंजलि हैं, वाक्यपदीय के रचयिता भर्तृहरि हैं तथा अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। 119वां प्रश्न, बरवय छंद है? ए सममात्रिक, बी अर्ध सममात्रिक, सी विषम मात्रिक और डी अर्ध विषम मात्रिक। इसका उत्तर होगा बी। बरवय छंद अर्ध सम मात्रिक है। इस छंद के विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 12 और सम चरणों दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से इस छंद की मिठास बढ़ती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, जैसे वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, सरस सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, जैसे चौपाई। जिस छंद में पदों में असमानता विद्यमान हो वे विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं, जैसे कुंडलियां, छप्पय आदि।
120वां प्रश्न, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ए चाय फीका है, बी दही खट्टा है, सी चांदी सोने से कम महंगा है, डी मिश्री मीठा है। इसका उत्तर होगा बी। लिंग की दृष्टि से दही खट्टा है वाक्य शुद्ध है। विकल्प में दिए गए अन्य वाक्यों में के शुद्ध रूप इस प्रकार हैं। चाय फीका है का शुद्ध रूप होगा चाय फीकी है। चांदी सोने से कम महंगा है, इसका होगा चांदी सोने से कम महंगी है। मिश्री मीठा है तो मिश्री मीठी है। 121वां प्रश्न, कान्हा शब्द है। ए तत्सम शब्द, बी तद्भव शब्द, डी सी अर्थ तत्सम, डी अर्ध तद्भव। इसका उत्तर होगा बी। कान्हा तद्भव शब्द है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। तत् धन भव का अर्थ होता है उससे, संस्कृत से उत्पन्न। कान्हा कृष्ण का तद्भव रूप है। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान या ज्यों का त्यों। अर्ध तत्सम शब्द उन्हें कहा जाता है जो शब्दों के संस्कृत से हिंदी शब्द बनने की यात्रा में बीच में बने हैं, जैसे वत्स बच्चा, बच्चा जहाँ बच्चा अर्ध तत्सम शब्द है। 122वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है। ए अंग्रेजी, बी फ्रांसीसी, सी बांग्ला और डी फारसी। इसका उत्तर होगा बी। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ रहस्यवादी रचनाओं के रीति अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में है। 123वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। ए ख, बी क, सी ड और डी ध। इसका उत्तर होगा ए। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि ख है। अघोष ध्वनि सभी वर्गों की पहली और दूसरी क, ख, च, छ, ज, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा श, स, स, फ ध्वनियाँ अघोष होती हैं। महाप्राण ध्वनि होती है सभी वर्गों की दूसरी तथा चौथी। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ तथा श, स, स, ह ध्वनियाँ महाप्राण होती हैं। 124वां प्रश्न, मीराबाई की उपासना है। ए माधुर्य भाव की, बी सख्य भाव की, सी दास्य भाव की और डी वात्सल्य भाव की। इसका उत्तर होगा ए। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। मीरा ने कृष्ण की आराधना पति प्रियतम के रूप में की है। वहीं सूरदास की भक्ति संख्य भाव की है। सूर का वात्सल्य भाव भी उत्कृष्ट श्रेणी का है। कहा जाता है सूर वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। वहीं तुलसीदास को दास्य भावना की भक्ति के लिए जाना जाता है। 125वां प्रश्न, निम्न में कौन गीति नाट्य नहीं है। ए जयशंकर प्रसाद करुड़ालय, बी मैथिली शरण गुप्त अनग, सी धर्मवीर भारती अंधायुग, डी सुमित्रा नंदन पंत की ज्योत्सना। ये तारांकित प्रश्न है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर फाल्स मान लिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत कृत ज्योत्सना होगा, क्योंकि ज्योत्सना सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रूपक है जिसका प्रकाशन 1933 इसमें हुआ था। इसमें पंत की विचारधारा विकसित मानववाद और काल्पनिक समाजवाद के सामंजस्य के रूप में उत्कीर्ण हुई है। तो ये 125 प्रश्न खत्म होते हैं 2021 के पीजीटी के, बल्कि ये पूरी सीरीज ही ख़त्म हो रही है। यहाँ पर आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इसके आगे अगर किसी विशेष टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मुझे मेरे FB पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।